साहिब बंदगी सतनाम। गुरु साहब वाणी के अंदर फरमाते हैं कि पूरम कर्म जब अंकर जब प्रगटे, भेट्यो पुरख रसक वैरागी, मिट्यो अज्ञान मिलत हर नानक, जन्म जन्म की सोई जागी। कि इंसान के जब पूर्वले कर्मों के अंकर फूटते हैं तो उसके जीवन में एक रसक वैरागी पुरुष आता है, जो उसके जीवन में आके ये जो सुरत मिट्यो अज्ञान मिलत हर नानक, जन्म जन्म की सोई जागी, ये जो सुरत कई जन्मों से माया में सोई हुई थी, अंधकार में सोई थी, वो जाग जाती है। ऐसी ही घटना कुछ मेरे जीवन में घटी। मैं एक सिख फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो शुरू से गुरु ग्रंथ साहब महाराज की वाणी पढ़ते रहे, सुनते रहे और अध्ययन करते रहे। बहुत महापुरुषों से मिलन हुआ, ज्ञानी संत सिंह मशकीन जी को भी सुना। लेकिन सब कुछ करने के बाद कुछ ऐसा लगा कि जो गुरबाणी कह रही है उस पर हमारा अमली जीवन जो है वो उसके आधार पर नहीं है। गुरबाणी कुछ कह रही है तो मनुष्य का जीवन कुछ और कह रहा है। तो फिर कुछ मन में शांति नहीं आई, तो किसी ने कहा कि ओशो को पढ़ो। उन्होंने थोड़े हट के बात की है। फिर ओशो को पढ़ा 1-2 साल, बहुत उनके अध्ययन किया उनका। तो ऐसे लगा कि ये जो आज के तथाकथित धार्मिक लोग हैं उनसे कुछ हट के बोल रहे हैं। उनको सुनने में बहुत आनंद आया, बहुत ज्ञान मिला उनसे। लेकिन ऐसा सब कुछ फिर भी कुछ, क्योंकि ओशो इस दुनिया में नहीं थे, तो थोड़ा मन में कुछ पूर्ण शांति नहीं आई। तो किसी ने कहा कि ओशोधरा नाम से एक संस्था है, तो आप वहाँ जाइए जहाँ उनके भाई भी हैं। फिर हम वहाँ गए। तो वहाँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ उस विस्तार में हम नहीं जाना चाहते। लेकिन मूल ये था कि वहाँ पे सत्य वहाँ भी नहीं था। वहाँ जो ओशो कह रहे हैं वैसा प्रैक्टिकल वहाँ कुछ नहीं था। नाम ओशो का था पर वहाँ कुछ और ही, जिन चीज़ों का ओशो ने खंडन किया है वो एक तार्किक किस्म के थे। उन बातों को छोड़ के कुछ और ही, गुरु साहब वाणी में कहते हैं, खसमें छोड़ दूजे लगे डूबे से बन जा रहे हैं। अब जब मूल को छोड़ के आप दूसरे ही धंधे शुरू कर देते हो तो फिर वो बात नहीं होती है। तो फिर मन कुछ उदास हो गया। फिर घर में किसी को कुछ सब कुछ करना छोड़ दिया। सोचा कि अब कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि इतनी समझ आ गई, इतने भटकने के बाद ये समझ आ गई कि ये जो धर्म के नाम पर समाज में चल रहा है, ये तथाकथित गुरु लोग जो इन्होंने अपना ज्ञान दे रहे हैं, इसमें सत्य नहीं है। ये समझ आ गई पूर्ण। फिर सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ गए। चलो जो परमात्मा करेगा, क्योंकि गुरबाणी में लिखा है हुक्म रज़ाई चलना, तो उसके पाने में रहेंगे, उसके हुक्म में रहेंगे। तो जब सब कुछ छोड़ दिया 3-4-5 साल से, तो कोई ऐसी घटना घटी कि एक दिन शाम को नितिन साहब जी की मैंने वीडियो सत्संग सुना। तो बस फिर क्या था, वही मिट्यो अज्ञान मिलत हर नानक, जन्म जन्म की सोई जागी। जिस सुरत फिर जाग उठी। तो फिर उनसे चंडीगढ़ में गया हूँ, उनसे मिला हूँ, प्रथम नाम दीक्षा ली है। तो मैं उनका कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहता हूँ। उन्होंने महान कृपा की है मुझ पर। नितिन जी साहब को मैं एक दिल से एक बात कहना चाहता हूँ कि वे ऐसे शख्स हैं जिनको सुन के ही लोग उनको गुरु मान देते हैं। मैंने उनको जब पहली बार सुना, मैंने फ़ोन किया, मैंने यही कहा कि गुरु जी मुझ पर कृपा करो। देखो, जिस इंसान को सुन के ही इंसान उसको गुरु मान ले, अब इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके, उनके दर्शन किए। मैं उनके दर्शन करना चाहता था। तो कहते हैं कि दर्शन भेटत होत न्याल, साध के संग नाही किछ काल। कुछ करना नहीं पड़ता, बस दर्शन करके ही बहुत कुछ हो जाता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ तहे दिल से।
तो अब इंतज़ार है उस चीज़ का। नेक्स्ट दूसरी जो दीक्षा है वो मैं फिर कुछ बयान नहीं कर सकता किसका इंतज़ार है। तो एक शायर के बोलों के हिसाब से मैं कहना चाहूँगा। किसी शायर ने लिखा है कि छुप गए वो साजे हस्ती छेड़ कर, अब तो बस आवाज़ ही आवाज़ है। बस इसी का इंतज़ार है, साहिबंदगी सतनाम।